डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उस पावर से ये बुलडोज करते हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि शाहीन साहब भाई साहब ने अपने तबसरे की बात की, इंतहाई गैर मुतवाज़न तबसरे आते रहे हैं, ये मीडिया में बातें रिपोर्ट हुई हैं। जिस तरीके से इन्होंने फौज से कहा और दूसरे इदारों से कहा, और मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब के बारे में ये बात कबल वक्त है। मैं पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं हूं ना कोई। इन्होंने फौज से क्या कहा? बहुत सारी चीजें कही कि वो कुछ मशवरे दिए फौज को कि इन मामलात को जरा अपनी नजर में रखे। खैर थोड़े ये तो माजी के किस्से हैं। नहीं, लेकिन ये नहीं, एक सेकंड अकरम साहब, ये ऑन रिकॉर्ड है बात? जी, आगे चले। चलो खैर, आगे कैसे चल सकते हैं? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। जो इनके जितने, आप उस कॉलम की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इन्होंने लिखा? जी, बिल्कुल। ओके, मैं उसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उन्होंने आपकी इकोनॉमी की तरफ, उन्होंने आपके न्यूक्लियर एसेट्स की तरफ, उन्होंने आपकी पाकिस्तान की सालमियत की तरफ इशारा किया। और ये आप शाहीन सबाई साहब के उस कॉलम को छोड़ दें, उन 3000 रिपोर्ट्स के बारे में क्या ख्याल है जो इंटरनेशनल मीडिया ने उछाली? मेरी बात सुने, इस वक्त पूरे वेस्ट के अंदर जरदारी साहब के खिलाफ खबरें छप रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जरदारी साहब के साथ क्या अनाद है, क्यों ये बार बार छपती हैं? खास कोई ना कोई इवेंट आता है मगरब में, ऐसा होता है सिर्फ दबाव के अंदर लाने के लिए कि इस क़यादत को दबाव में लाया जाए। ठीक, वैलिड पॉइंट। ठीक है, अगली बात यह है कि जरदारी साहब के हवाले से हमने अभी आज ही उन्होंने हेल्प लिया है। ऐवान सदर के अंदर कोई बैठ के कोई कागज साइन नहीं की, उनके बारे में हमने पहले ही सोच लिया कि ताकत उनके पास आ गई, मुर्तकब हो चुकी है, लिहाजा वो ये कर सकते हैं। न्यूक्लियर जो हमारे एसेट्स हैं उसके भी गॉडफादर हैं, मुसल्लह अफवाज के भी सुप्रीम कमांडर, वो ऐसा भी करते हैं ना। लेकिन हम ये, मेरी बात सुने, देखिए 17वीं तरमीम के ही इज द सुप्रीम कमांडर, मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन आप ये कैसे तस्वर कर सकते हैं कि जरदारी साहब गलत कर देंगे, अच्छा नहीं करेंगे? देखिए नहीं, शाहीन सबाई ने ये नहीं कहा कि वो गलत कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि द बैलेंस ऑफ पावर हैज टिल्टेड एक्सट्रीमली टुवर्ड्स पीपीपी। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो उस पावर को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। ये तो आने वाला वक्त बताया ना, ये कबल वक्त है। देखिए बात सुने, एक आपने 6 महीने के बाद कोई एक्ट करना है, उसके बारे में पहले मैं राय कैसे दे सकता हूं? अगर मैं राय दूंगा तो ज्यादती करूंगा, या तो बहुतान होगी या फिर आप तज्जिया तो कर सकते हैं ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, देखें उस शख्स को देखिए कि जिसके घर में जनाजा पड़ा है और पाकिस्तान खपेगा वो नारा लगा रहा है। उन हालात के अंदर जब पूरा पाकिस्तान एक आग के अंदर जल रहा था तो उन्होंने उस वक्त अपने होश को संभाला। अब तो वो बिल्कुल पॉलिटिकल मैच्योरिटी के उस लेवल पे है कि पाकिस्तान के सारे मामला तो उनके सामने हैं, अफवाज पाकिस्तान उसके मातहत है और सारे गवर्नर उनके पास है, वो यकीनन सही फैसले करेंगे। ठीक है, एक उन्होंने फैसला कहा कि वो एक वादा इफा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इस पर माजरत की। क्या हम माजी के पॉलिटिकल पोजीशन देखिए, मैं इस बात पे आई ऑल्सो मुझे भी थोड़ा सा इस पे एतराज है कि वादा खिलाफी की और ये किया और वो किया। पॉलिटिक्स में कोई वादे की बहुत अहमियत होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पोजिशनिंग पॉलिटिक्स मुल्क के मफाद में इस वक्त क्या करें? धरने देना शुरू कर दें? पूरे मुल्क को 1.5 साल से वैसे ही आपने जान किया हुआ। आई थिंक आर्टिक्यूलेटली उन्होंने इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। एंड इफ द जजेस हैड सो मेनी रिजर्वेशंस देन दे शुड नॉट हैव टेकन ओथ। देखिए, पहली तो बात यह है कि इस वक्त जिस कंडीशन में हम चल रहे हैं, जिन मामलात के अंदर हम चल रहे हैं, हम वादों को छोड़ते हैं, माजी का असीर नहीं रहते। फ्यूचर की बात करते हैं। जो कौमें माजी की असीर रहती हैं तो मुस्तकबिल की खलाओं में वो कभी झांक नहीं सकती। माजी हो गया, बहुत सारी गलतियां आपसे हुई, मुझसे भी हुई, सबसे हुई है। हम उनको सबको भुला के अपने सफर को आगे जारी करें। इस वक्त जहां तक जुडिशरी का मसला है, मैं समझता हूं कि अगर आप रिकंसिलेशन की बात करते हैं, मफाहमत की बात करते हैं, सारी कौमों को लेकर चलते हैं। कल नवाज शरीफ साहब से उन्होंने जरदारी साहब ने मीटिंग की और कहा कि पंजाब गवर्नमेंट को हम बरकरार रखेंगे, मरकज में आपका तावन चाहेंगे, गो कि आपके वज़रा बाहर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जुडिशरी के मसले को ये बड़ी क्यादत बैठ के कोई ऐसा फार्मूला तय कर दें। आप नवाज शरीफ साहब, असफंद यार वली साहब, एमक्यूएम की 3-4 शख्सियात, उसमें फजल रहमान साहब भी हो सकते हैं। अब क्या रह गया जुडिशरी का? अब तो हो गए ना 2-4, अगर जो बाकी है। देखिए मेरी बात सुने, अगर एक शख्स भी रहेगा ना फिर भी टेंशन रहेगी। मैं चाहता हूं मुल्क के वसी तर मफाद में इस मसले को अगर कोई रास्ता मजीद निकलता है तो निकालने में